Hello CUT aspirants, वेलकम टू आवर चैनल CUT by LPT। आई एम योर मेंटर आशीष और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके सबसे बेसिक क्वेश्चन के बारे में जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी कंफ्यूज भी हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि सर इस बार जो पेपर चेंज होगा या जो नंबर ऑफ टोटल मार्क्स जो चेंज होंगे उससे मेरिट लिस्ट पे क्या फर्क आएगा या कट ऑफ में क्या चेंजेस आएंगे। तो इसी चीज के लिए आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि सर एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट्स आपकी क्या रहेंगी, आपके फॉर्म्स कब भरे जाएंगे, क्या उनकी डेट्स होंगी, क्या उनका एक्सटेंशन पीरियड होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो सबसे पहले बात आती है सीयूईटी का एग्जाम नोटिफिकेशन आता है आपका फेब मिड के अंदर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपका रहता है या तो सेकेंड वीक ऑफ फेब से थर्ड वीक ऑफ फेब के बीच में रहता है। जो एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है जो लास्ट ईयर आया था वो आया था लास्ट वीक ऑफ फेब के अंदर। सही है, अब बात आती है कि इसकी जो लास्ट डेट है, अच्छा सबसे बढ़िया चीज है एनटीए जो है वो आप लोगों का 1 महीने का आपको टाइम देता है फॉर्म फिलिंग के लिए। तो बहुत कम टाइम नहीं है आपके लिए फॉर्म फिलिंग का, तो आप आराम से इस फॉर्म्स को भर सकते हो। अच्छे से आप यूनिवर्सिटीज को देख सकते हो, आपको कौन सा कोर्स करना है, किस यूनिवर्सिटी से करना है, आप अच्छे से स्टडी करके ही आप फॉर्म भरेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सही है, ऐसा तो उसकी जो करेक्शन विंडो होती है वो 3 दिन की एक्सटेंडेड होती है। मतलब अगर आपको कोई भी करेक्शन करना है वो आप कर सकते हो, जिसका एनटीए अलग से पैसा भी लेता है। तो अगर आपको पैसा बचाना है तो भी आप लोग क्या करोगे, आप आराम से है ना पहले से ही ढंग से अपना फॉर्म भर सकते हो। सही है, अब इसके बाद जो आपका सीयूईटी का एग्जाम है वो एक विंडो वाइज होता है। जैसे लास्ट ईयर हुआ था 15 से लेके 30 मई के बीच में आपका पेपर हुआ था। ठीक है, इस बार भी एक्सपेक्टेशन है कि यही डेट्स आपकी रहेंगी। नेक्स्ट इज सीयूईटी का जो नेक्स्ट जो आंसर की है वो आती है आपकी अप्रॉक्सीमेटली लास्ट वीक या मिड ऑफ जून या लास्ट वीक ऑफ जून में इसकी प्रोविजनल आंसर की आ जाती है, जिससे आपका जो रिजल्ट है उससे 1 हफ्ता 10 दिन बाद इसका रिजल्ट आ जाता है। देन उसकी आपके अलग अलग यूनिवर्सिटीज के फॉर्म्स आउट हो जाते हैं। तो यह आपका पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है अबाउट द एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑफ द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। अब बात करते हैं हम लोग जो कि आपकी, अच्छा बहुत सारे हम लोगों ने अपडेट्स आपको पहले भी दिए हैं कि यूजीसी ने क्या क्या आपको है ना बताया है, कौन कौन से नए नए अपडेट्स आपको बताए हैं कि ये वाले अपडेट्स आने वाले हैं, जिसमें से ये 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। ठीक है, हमने है ना पहले के वीडियोस में भी सेम चीज बताई है, बट ये 3 आपको बार बार पता होनी चाहिए। कि सबसे पहली चीज, ईच सब्जेक्ट विल कंसिस्ट ऑफ 50 क्वेश्चन। हर सब्जेक्ट में आप 50 क्वेश्चन होंगे, मतलब हर पेपर अब आपका कितने मार्क्स का होगा, 250 मार्क्स का होगा। ठीक है, जो कि पिछले साल तक वो 200 मार्क्स का होता था, इस साल आपका 250 मार्क्स का होगा। तो ही हम लोग बात करेंगे अब मेरिट लिस्ट की। नेक्स्ट इज ईच सब्जेक्ट इज अलॉटेड अ मैक्सिमम ऑफ 60 मिनट्स। अब हर पेपर को 60 मिनट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि किसी को 45 मिनट्स मिल रहे हैं, किसी को 50 मिनट्स मिल रहे हैं। अब हर पेपर को आपको 50 नहीं होके या 45 नहीं होके 60 मिनट्स ही मिलेंगे। सही है, अच्छा और सबसे अच्छी चीज जो इस बार एनटीए ने करी है, दैट इज अ स्टूडेंट इज फ्लेक्सिबल टू चूज एनी सब्जेक्ट इन इट्स डोमेन। वो डोमेन में कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकता है, या तो उसके पास वो 12th में है या नहीं है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज, अब इसकी मेरिट लिस्ट क्या होगी, इसके कट ऑफ्स क्या रहेंगे, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो कि लास्ट ईयर था, 40 क्वेश्चन आते थे और 5 नंबर का आपका क्वेश्चन होता था, जो कि 200 मार्क्स का पेपर होता था। ठीक है, 50 क्वेश्चन आते थे जिसमें से आपको 40 कोई भी करने होते थे। तो सबसे अच्छी बात तो यह थी कि आपके पास 10 क्वेश्चंस का भी गैप था कि आप आराम से कोई भी 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो जो आपको नहीं आते, जो कि इस साल आपके साथ नहीं होगा। 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 के 50 आपको करने हैं। सही है, जो कि इस बार क्या है 50 इंटू 5 इज 250 मार्क्स। तो इस बार का जो आपका बेस्ट सब्जेक्ट सिलेक्शन होगा, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, जिससे आपका मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज का जो आपके फॉर्म फिलिंग के टाइम पे जो आपके
कंडीशंस रहती हैं या जो उनकी एलिजिबिलिटी रहती है वो आपकी फुलफिल हो जाएगी। तो ये आपके बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं। एक आप लैंग्वेज का ले लो, दो आप डोमेन ले लो और एक आपका जीएटी ले लो जो कि आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। नेक्स्ट इज, अब पिछले साल तक जो आपका सीयूईटी का स्कोर चलता था वो आपका आउट ऑफ 800 होता था, सही है, जो कि इस बार आपका अप्रोक्सीमेटली अगर हम 4 सब्जेक्ट की भी बात करते हैं तो आउट ऑफ 1000 होने वाला है। ठीक है, अगर हम लोग देखें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में लास्ट ईयर जो था, अगर आपको टॉप कॉलेजेस, मैं जो बात कर रहा हूं मैं टॉप कॉलेजेस की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि कह रहा कि मैं कि 720 से नीचे आपको कोई कॉलेज नहीं मिल रहा था, 700 प्लस में भी अच्छा कॉलेज मिल रहा था, बट टॉप कॉलेजेस की अगर अपन बात करें तो 720 प्लस में बहुत आसानी से आपको मिल रहे थे, जो कि इस बार हम लोग जो एक्सपेक्टेशन है वो 900 के अप्रोक्सीमेटली, अगर अपन ये वाला प्रोपोर्शनेट देखें तो 900 के आसपास या फिर उससे भी थोड़ा सा कम हो सकता है। तो अगर आप स्कोर कर रहे हो आउट ऑफ 1000 लाइक 800 850 के आसपास भी या 800 भी, तो भी आपके लिए एक अच्छा स्कोर है। तो आप लोग इस तरीके से पूरा देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, डोमेन में कौन सा आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो इस तरीके से। ठीक है, तो ये थी आपकी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन अबाउट द मेरिट, अबाउट द कट ऑफ्स, एवरीथिंग। ठीक है, तो फॉर सच मोर वीडियोस, और अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप लोग इजीली हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, डन। थैंक यू एवरीवन।